हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा, ठीक है, ये वीडियो होने वाला है मॉडर्न फिजियोलॉजी, ठीक है, क्रिया शरीर के लिए कंप्लीट वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर जैसा कि पहले आपको बता दें कि पेपर वन, ठीक है, पेपर वन प्लस पेपर टू, ठीक है, दोनों मिला के मॉडर्न फिजियोलॉजी आपकी कितनी 80 मार्क्स की आएगी, ठीक है। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू किसके, क्रिया शरीर, ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही आपको 80 मार्क्स से स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है चैप्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने है ये है होम्योस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका है पेपर वन का टॉपिक, पेपर वन, ठीक है, पेपर वन का टॉपिक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। क्या बताया गया, होम्योस्टैटिक्स, होम्योस्टैटिक इज द स्टेबिलिटी और बैलेंस इन अ सिस्टम, ठीक है। क्या एक स्टेबिलिटी है या एक बैलेंस है एक सिस्टम के अंदर। इट इज द अटेम्प्ट ऑफ द बॉडी टू मेंटेन नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब क्या बताया, तो होम्योस्टैटिक द स्टेबिलिटी और बैलेंस इन अ सिस्टम, स्टेबिलिटी या बैलेंस है एक सिस्टम के अंदर। इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या है, एक अटेम्प्ट है टू मेंटेन नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो होम्योस्टैटिक्स का रेगुलेशन कैसे होता है, रिसेप्टर, रिसेप्टर सिग्नल देता है कंट्रोल सेंटर से, कंट्रोल सेंटर क्या करता है, सिग्नल देता है इफेक्टर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, होम्योस्टैटिक्स का एक नेगेटिव फीडबैक इज प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक्स, ठीक है। होम्योस्टैटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। वेयर चेंजेस इन अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल इज मॉनिटर एंड इज ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स दैट काउंटरएक्ट द इनिशियल फ्लक्चुएशन, ठीक है। बताया क्या इसमें, सबसे पहले क्या है, होम्योस्टैटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। वेयर चेंजेस इन अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल, ठीक है, एक चेंज, कोई भी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है एक चेंज, ठीक है, वो क्या होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है। एंड इट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, और मॉनिटर मतलब उसके अंदर जरा भी चेंजेस आया तो एक रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, काउंटर एक्ट द इनिशियल फ्लक्चुएशन, वो क्या करेगा, उस जो क्या कहते हैं चेंजेस हुए हैं उसको काउंटर एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक इज अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच अ चेंज इन अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स दैट एम्पलीफाई द चेंज। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, वो क्या करेगा, एम्पलीफाई द चेंज, ठीक है। वो क्या करेगा, जो चेंज हुआ है, ठीक है, उसको कम नहीं करेगा, काउंटर एक्ट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा और एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। क्या है नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और क्या कहते हैं नेक्स्ट क्या आपका पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक का क्या है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है सेल फिजियोलॉजी, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या बताया गया। सबसे पहले क्या लिखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल एंड ऑर्गेनेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोसॉल और ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्या आपका न्यूक्लियस, 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आपके बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट है, 100 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या आपका है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, इट क्रिएट सेपरेशन बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ एंड रेगुलेट ईसीएफ एंड आईसीएफ एक्सचेंज, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सेपरेशन बनाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ईसीएफ और आईसीएफ के बीच में एक सेपरेशन बनाता है, ठीक है। एंड रेगुलेट ईसीएफ एंड आईसीएफ एक्सचेंज, और क्या करता है, ईसीएफ और आईसीएफ का एक्सचेंज रेगुलेट करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द सेल, और क्या करता है, सेल जो सेल है उसको क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका बताया गया है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑल द मटेरियल विद इन अ सेल एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, इट इंक्लूड्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑल द मटेरियल, जो भी मटेरियल है सेल के अंदर, ठीक है, एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो क्या इंक्लूड करता है, साइटोसॉल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल मेक अप 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम, साइटोसॉल क्या है, 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम मेकअप करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, इट इंक्लूड्स प्रोटीन फिलामेंट्स, डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड वाटर, क्या क्या कंटेंट करता है, प्रोटीन का फिलामेंट्स, डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। फिलामेंट्स इंक्लूड द प्रोटीन फिलामेंट्स सच एज एक्टिन एंड माइक्रोट्यूबुल, जो क्या कहते हैं प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं वो कौन कौन से आपके हैं, आपके एक्टिन कंसीडर है और माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या होता है, सब मेजर ऑर्गेनेल्स आर द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। क्या क्या है मेजर ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, वैक्यूल्स है और लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल व्हिच डिटरमाइंस द एंटायर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट सेल। क्या क्या है इसमें, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, और क्या कंटेंट करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेंट करता है, ठीक है। यही क्या डिटरमाइन करता है, एंटायर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, उस सेल का क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या फंक्शन होगा, ठीक है, उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं। बताया गया सेल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द ग्रेट मल्टीटास्कर, क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द ग्रेट मल्टीटास्कर। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल, प्रोटेक्ट साइटोसोलिक कंटेंट्स एंड अलाउ सेल टू एक्ट स्पेशलाइज्ड यूनिट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक मल्टीटास्कर है,
पहले क्या प्रोवाइड करता है, सेल को एक स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, साइटोसोलिक कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, और सेल टू एक्ट एज स्पेशलाइज्ड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डिटरमाइंस वेदर अ मॉलिक्यूल कैन मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या करता है, मॉलिक्यूल का डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा सेल के या बाहर जाएगा, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो कि सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है, एक मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, पैसिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो पैसिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, फिर क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन या ऑस्मोसिस, ठीक है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सेल मेम्ब्रेन हैज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑल द सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके पास सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, जो कि कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करके सेल के अक्रॉस पास करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होम्योस्टैटिस, ठीक है, और सेल फिजियोलॉजी, ठीक है, उसका एक क्या कहते हैं, शॉर्ट ब्रीफ हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आना चाहिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या बताया गया, वोल्टेज अक्रॉस अ सेल इन रेस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, ये भी आपका पेपर 1 का पार्ट है, पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है, जो कि आपके फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको अच्छे से। क्या बताया, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल इन अ रेस्टिंग स्टेट, एक रेस्टिंग स्टेट में जो वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस, किसके ग्रेडियंट है, आयंस के अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड बाय मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू ईच टाइप ऑफ आयन। सबसे पहले किससे डिटरमाइन हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट से ऑफ आयंस के अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड बाय मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या है, किस टाइप के आयंस के लिए क्या है, ठीक है। न्यूरॉन्स है आरएमपी, ठीक है, ऑफ अबाउट -30 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। तो जो न्यूरॉन्स है उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -30 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं टॉपिक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्या बताया, द पोलैरिटी चेंज ड्यू टू एक्शन डेवलप इन द सेल इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। क्या बताया गया, द पोलैरिटी चेंज, सेल का अंदर का क्या है, एक कोई एक्शन के जरिए सेल का एक पोलैरिटी चेंज होता है, उसको क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। दो टाइप के होते हैं, टिपिकल एक्शन पोटेंशियल और टिपिकल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्या है इसको देख लेते हैं। टिपिकल एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन अ स्केलेटल मसल। तो जो टिपिकल एक्शन पोटेंशियल है क्या है, स्केलेटल मसल्स के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। नर्व फाइबर्स के अंदर होता है, कार्डियक मसल्स के अंदर होता है। डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो टिपिकल एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या है, स्केलेटल मसल्स के अंदर है, नर्व फाइबर्स के अंदर है, कार्डियक मसल सेल्स के अंदर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, अटिपिकल एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन स्मूथ मसल्स फाइबर, आयोनिक बैलेंस इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। किसमें प्रेजेंट है, डेवलप होता है स्मूथ मसल फाइबर्स में, और इसमें आयोनिक बैलेंस क्या है, एक्यूरेट नहीं होता। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, और इन नर्व फाइबर दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। वंस द एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन नॉन मेलियनेटेड नर्व फाइबर और मसल फाइबर इट प्रोपोगेट, दैट इज डिपोलराइजेशन प्रोसीड अलोंग द सेल मेम्ब्रेन विद अनडिमिनिश्ड स्ट्रेंथ टिल द एंड ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन मिलियनेटेड नर्व फाइबर द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ठीक है। मिलियनेटेड नर्व फाइबर में क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रेवल क्या है, वेरी फास्ट। द एक्शन पोटेंशियल मूव ऑनवर्ड्स एंड होल सेल बिकम डिपोलराइज। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, आगे बढ़ता है, ठीक है, वैसे ही द होल सेल बिकम डिपोलराइज, ठीक है। फिर क्या है, ऑल और नन लॉ, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इफ द स्टिमुलस अप्लाइज टू द सेल इज टू वीक देयर विल बी नो डिपोलराइजेशन, ठीक है। अभी जो स्टिमुलस अप्लाइड हो रहा है सेल के ऊपर वो बहुत वीक है, ठीक है, तो देयर विल बी नो डिपोलराइजेशन। ऑफ एडुकेट स्ट्रेंथ देयर विल बी डिपोलराइजेशन, अगर एडुकेट स्ट्रेंथ का जितना स्टिमुलस है तो क्या होगा, देयर विल बी डिपोलराइजेशन। स्ट्रॉन्गर देन एडुकेट देन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्शन पोटेंशियल डज नॉट इंक्रीज, अगर एडुकेट क्या एडुकेट स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है, ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल है डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। इसमें क्या क्या है, रिपोलराइजेशन स्टार्ट एट फर्स्ट इन द स्पॉट वेयर डिपोलराइजेशन फर्स्ट डेवलप, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से सबसे पहले डिपोलराइजेशन डेवलप हुआ रहता है, ठीक है। रिपोलराइजेशन मींस एट द पॉइंट ऑफ रिपोलराइजेशन अगेन पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। रिपोलराइजेशन मींस एट द पॉइंट ऑफ रिपोलराइजेशन again positive outside and negative inside the cell membrane. Repolarization spread till the end of the cell is reached, ठीक है। now whole cell is polarized and ready to receive another stimulus, ठीक है। क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जब स्टिमुलस मिल गया, ठीक है, तो आरएमपी मतलब रेस्टिंग सेल में -70 मिलीवोल्ट है इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इस फिगर के साथ समझिए, एट रेस्ट आरपीएम इज -70 वोल्ट इनसाइड नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव। तो अंदर की तरफ क्या है, अगर देखेंगे तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, तो इनसाइड के आउटसाइड रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अंदर क्या सारे नेगेटिव चार्जेस है और बाहर के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इधर लिखा है, इनसाइड नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव। व्हेन एडुकेट स्टिमुलस इज अप्लाइड टू अ पॉइंट दैट डेवलप रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक स्टिमुलस दे दिए, ठीक है, एक पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, रिवर्सल पोलैरिटी होने लगता है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस द इनर सरफेस ऑफ सेल बिकम्स +30 वोल्ट, तो इनर सेल ऑफ द सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे +30 वोल्ट मिली, ठीक है, टू +40 मिलीवोल्ट, ठीक है। दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज 100 मिलीवोल्ट टू 110 मिलीवोल्ट, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग 70 से ऐड अप कर देंगे तो, ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका,
100 millivolt to 110 millivolt. This 100 millivolt to 110 millivolt strong action potential propagate with undiminished strength till the end of the cell is reached. ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका ट्रेवल करते रहेगा नेगेटिव आउटसाइड द स्ट्रेंथ, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द सेल इज रीच्ड, ठीक है। तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आपका समाप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो चलिए आपको देख लेते, ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये भी आपका टॉपिक क्या है, पेपर 1 का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बताएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन सप्लाइज ऑक्सीजन एंड डिस्पोजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला इसके फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर। जो इंस्पायर्ड एयर है उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, क्लियर द बॉडी फ्रॉम एक्सेस हीट एंड वाटर। बॉडी को एक्सेस हीट एंड वाटर से क्लियर करेगा, कंट्रोल ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच कंट्रोल करेगा, प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपको क्या बता रहा है। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। सबसे पहले इनहेलेशन जिसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, दूसरा एक्सलेशन जिसको एक्सपिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन मतलब क्या, ड्रॉस गैसेस इनटू द लंग्स, ठीक है। एक्सलेशन एक्सपिरेशन मतलब क्या, फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आपको बता रहा है पल्मोनरी वेंटिलेशन। इट इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, इट इज द नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। जो आपके पल्मोनरी कैपिलरीज है, ठीक है, और एल्वियोलाई उसके बीच में जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, गैसेस का, उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन। इट इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरी एंड टिश्यू सेल, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन क्या रहेगा, जो सिस्टमैटिक कैपिलरीज है और आपके टिश्यू सेल, इसके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा उसको कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं लंग का वॉल्यूम, ठीक है। ये भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंग वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइन्यूट वेंटिलेशन, एम वी 12 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है, 500 ml पर ब्रेथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 लीटर पर मिनट टोटल लंग कैपेसिटी। बताने का मतलब क्या है, माइन्यूट सो आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी वो कितना हो जाएगा आपका 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम यानी टीबी वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है, जो कि होता है 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर द इंस्पिरेशन ऑफ अ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के ओवर पे जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड हो सकता है, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉर्मल ब्रीथ। यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मेल का कितना होता है, एक 3100 ml और फीमेल का क्या होता है 1900 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ अ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। मेल में कितना है 1200 ml और फीमेल में कितना है 700 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सपिरेशन। मेल में कितना है 1200 ml और फीमेल में कितना है 1100 ml, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इट हैज 3 स्टेप। कौन कौन से हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। आइए एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग। इट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर एंड इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। क्या बताया गया, इट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर एंड इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई। तो ये क्या बता रहा है, एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई में, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान, उसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका एक्सटर्नल या pulmonary respiration. It is the exchange of gases between the alveoli and the lung and the blood in pulmonary capillaries across the respiratory membrane, ठीक है। In this process, pulmonary capillaries blood gains oxygen and loses carbon dioxide, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, it is the exchange of gases between alveoli and lungs of and lungs, ठीक है, and the blood in pulmonary capillaries के अंदर जो blood है across the respiratory membrane के across, in this process pulmonary capillaries, जो pulmonary capillaries को क्या कहेंगे, blood को ऑक्सीजन गेन करेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, लूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, नेक्स्ट आपका इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमैटिक कैपिलरी एंड टिश्यू सेल, ठीक है। तो सिस्टमैटिक कैपिलरी और टिश्यू सेल के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, इन दिस स्टेप द ब्लड लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा। विद इन सेल द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट कंज्यूम्स ऑक्सीजन गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आर टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या कहेंगे आप, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज क्या बताया, internal respiration, left ventricle pump oxygenated blood into the aorta and through the systematic arteries to systematic capillaries, ठीक है। तो क्या कहता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द aorta and through the systematic arteries to systematic capillaries. The exchange of O2 and CO2 between systematic capillaries and tissue cell is called internal respiration or systematic gas exchange, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन डज नॉट डिसॉल्व इजली इन वाटर। वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ओनली 1.5% ऑफ इनहेल O2 इज डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितना 1.5% ही डिसॉल्व होता है। और 98.5% of O2 is bound to hemoglobin in red blood cell. Each 100 ml of oxygenated blood contains the equivalent of 20 ml of gaseous O2, ठीक है। 100 ml of oxygenated blood में 20 ml क्या है, gaseous O2 मिलेगा आपको,
ठीक है। द हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम्स ऑफ आयरन। जो हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का उसमें 4 एटम्स ऑफ आयरन होता है। ईच कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ O2। ईच क्या है? कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ O2। 98.5% ऑफ O2 दैट इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन। ठीक है। O2 एंड हीमोग्लोबिन बाइंड्स इन एन इजीली रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो O2 और हीमोग्लोबिन क्या है? एक रिवर्सिबल, ठीक है, रिएक्शन के जरिए बॉन्ड होते हैं। ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू द टिश्यू कैपिलरी थ्रू ब्लड फ्लो होता है एंड आयन ऑक्सीजन रिएक्शन रिवर्स। ठीक है। हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन विच डिफ्यूजेस फर्स्ट इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू द सेल। नेक्स्ट आपका है CO2 ट्रांसपोर्टेशन। इसको भी देख लेते हैं। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ 53 ml ऑफ गैसियस O2 विच इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन 3 मेन फॉर्म। कौन कौन से मेन फॉर्म में होता है? डिजॉल्व CO2, कार्बो अमाइनो कंपाउंड और बाइकार्बोनेट आयन। तो एक चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया आपका? द स्मॉलेस्ट परसेंटेज अबाउट 7% इज डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। 7% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ऑन रीचिंग द लंग्स इट डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोलर एयर एंड इज एक्सेल्ड। ठीक है। लंग तक पहुंचने के बाद क्या होता है? एल्वियोलर एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं और एक्सेल्ड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कार्ब अमाइनो कंपाउंड। ठीक है। इसमें क्या बताया आपका? About 23% of CO2 combines with the amino group of amino acid and protein। ठीक है। 23% of CO2 क्या करता है? अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, उससे या प्रोटीन से इन द ब्लड टू कंबाइन होता है टू फॉर्म कार्बो अमाइनो कंपाउंड। ठीक है। द मेन CO2 बाइंडिंग साइट आर द टर्मिनल अमाइनो एसिड इन 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है। तो मेन बाइंडिंग साइट क्या है अमाइनो एसिड में? 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है। जो कि टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है। हीमोग्लोबिन दैट आर बाउंड CO2 इज टर्म्ड एज कार्बो हीमोग्लोबिन। ठीक है। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन दैट हैज बाउंड CO2 इज टर्म्ड एज क्या होता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसको बोलते हैं CbCO2। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? कार्ब बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन की जगह जो ट्रांसपोर्ट होता है। द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ CO2 अबाउट 70%। तो बाइकार्बोनेट आयन कितना परसेंट करता है? 70% ट्रांसपोर्ट करता है। इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट। ठीक है। HCO3 माइनस। CO2 diffuses in systematic capillaries and enters red blood cell. It reacts with water in the presence of enzymes carbonic anhydrase। ठीक है। Ca to form carbonic acid will dissociate into H and HCO3 माइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। देखते हैं इसको भी। रेस्पिरेटरी सेंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। बेस्ड ऑन दैट फंक्शन। मेडुला, दूसरा पॉन्स, फिर तीसरा भी पॉन्स। मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स निमोटैक्टिक एरिया इन द पॉन्स। ठीक है। थर्ड क्या है? एपनियोस्टिक एरिया इन द पॉन्स। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। नॉर्मल आर्टियल ब्लड गैस वॉल्यूम पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 80 to 100 mm ऑफ Hg। ठीक है। सैचुरेशन क्या होता है इसका? ऑक्सीजन का 95 to 98%। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? 35 to 45 mm Hg। ठीक है। HO बाइकार्बोनेट का कितना होता है? 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम टर्मिनोलॉजी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। एपनिया, टेम्पररी सिसिएशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है। ये क्या है? ट्रैकिफनिया, एबनॉर्मली रैपिड रेस्पिरेशन। ठीक है। एबनॉर्मली रैपिड रेस्पिरेशन। रेडिफनिया, एबनॉर्मल स्लो रेस्पिरेशन। डायस्टेफनिया, लेबर्ड ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। हाइपोएक्सिमिया, डिक्रीज इन आर्टियल ऑक्सीजन टेंशन इन द ब्लड। हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू एंड सेल। हाइपर कार्पनिया, एन इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हाइपोकार्पनिया, डिक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। पोर्शन ऑफ द सो क्या है? पोर्शन ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है। दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्शन। सेंट्रल साइनोसिस। ठीक है। क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द हीमोग्लोबिन कैरिंग रिड्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। फिर क्या है? इंट्रा प्लूरल यानी कि इंट्राथोरैसिक प्रेशर बिटवीन द टू प्लूरल लेयर इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसका फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ठीक है। क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ठीक है। ये टॉपिक भी आपके क्या है? पेपर 1 का पार्ट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आइए डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस। देन आता है स्टमक के बाद आपका आ जाएगा क्या कहते हैं? लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, लास्ट में एनस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या टॉपिक है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ फूड कहाँ से होता है? आपका माउथ से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से कैसे होता है? च्यूइंग, ठीक है, चर्निंग और सेगमेंटेशन। तो च्यूइंग माउथ में होता है, चर्निंग आपका स्टमक में होता है, सेगमेंटेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका है केमिकल डाइजेशन, जो कि होता है आपका स्टमक के अंदर। ठीक है।
नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इज टू प्रोसेस द इंजेस्टेड फूड इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो क्या करेगा, जो इंजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोसेस करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जीआई सिस्टम इंक्लूड माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेयर ऑफ जीआईटी, आउटर टू इनर। ठीक है, तो बाहरी से लेकर अंदर तक का जो जीआईटी का लेयर है, सबसे पहला लेयर होता है फाइब्रस लेयर, नेक्स्ट होता है मस्कुलर फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसमें तीन मसल्स हैं, सर्कुलर लेयर, दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल लेयर, तीसरा है ऑब्लिक लेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सब म्यूकस लेयर, it contains elastic fiber for स्ट्रेचनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकस, मेक्स फूड सॉफ्ट एंड म्यूकस फॉर इजली मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका डाइजेशन इन स्टमक। सबसे क्या लिखा है, 50 ml कैन बी एक्सटेंडेड टू 1.5 लीटर नॉर्मली। ठीक है, ये स्टमक का है। हाईएस्ट लिमिट कितना है, 4 लीटर है स्टमक का। ठीक है, पीएच कितना होता है, 1.8। बिहाइंड पाइलोरस पीएच कितना होता है, 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है स्टमक के अंदर और उनके कुछ सिक्रेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, पेप्टिक सेल्स, उसका सिक्रेशन क्या आपको मिलेगा, पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, उसका सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा एसीएल है, एसीएल या इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या जाता है, म्यूकस सेल्स, जो सीक्रेट आपके क्या करेंगे, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आ जाएंगे, क्या है, ईसी सेल्स। ठीक है, ईसी सेल्स क्या लिखा है, एंट्रो क्रोमाफिन सेल्स। ठीक है, ईसी सेल्स, तो इसका सिक्रेशन क्या है, सेरोटोनिन, और दूसरा क्या है, गैस्ट्रिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, मास्ट सेल, जो कि सिक्रेट करता है हिस्टामिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है, पार्ट डी इसमें आपके ऑर्गन दिए हैं, उनके एक्सोक्राइन सिक्रेशन दिए, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं, और फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं क्या, माउथ। माउथ, ठीक है, माउथ क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एक एक पार्ट में दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे देख लेते हैं, माउथ, फेरिंग्स, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, इनके एक्सोक्राइन सिक्रेशन क्या क्या है, तो इनके हैं सॉल्ट एंड वाटर, म्यूकस और एमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट ये सब के डाइजेशन कैसे होते हैं, सबसे पहले क्या है, च्यूइंग, ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल। ठीक है, एमाइलेज पार्शियली डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, मॉइस्चर एंड ल्यूब्रिकेट फूड पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका आ जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या सिक्रेशन है इसके, म्यूकस। ठीक है, डाइजेशन इसमें नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। क्या फंक्शन है, मूव फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक वेव्स, प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टमक। ठीक है, क्या सिक्रेट करता है, एसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, डाइजेशन देख लेते हैं, solubilize food particles, kills microbes, activates pepsinogens to pepsins break down proteins। ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं बताया, stores food particles, regulate rate at which contents are emptied into small intestine। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पेनक्रियास है आपका। पेनक्रियास क्या है, एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, न्यूट्रलाइजेस एसीएल एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे लीवर है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सॉल्ट, बाइकार्बोनेट, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, सोल्यूबिलाइज वाटर्स एंड इनसॉल्युबल फैट, एब्जॉर्प्शन नहीं, न्यूट्रलाइजेस एसीएल एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। नेक्स्ट आपका आ जाएगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, सिक्रेशन नहीं है, डाइजेशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल बिटवीन मील्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम्स, सॉल्ट्स and water mucus, hydrolytic enzymes break down carbohydrate, fats and proteins into monosaccharides, fatty acid, amino acid। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ठीक है, मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ ल्यूमिनस कंटेंट एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सिक्रेशन क्या है, म्यूकस है, डाइजेशन नो है, सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सिंग ऑफ कंटेंट, डिफिकेशन एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्या टॉपिक है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो चलिए शुरू करते देखते हैं इसको। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल बिलोंग टू हाइड्रोलाइज क्लास। ठीक है, एंड देयर एक्शन इज वन of splitting up other large food molecule into the building block compound. The main enzymes producing structure of human digestive system are salivary glands, stomach, pancreas, liver and small intestine। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या बताया, डाइजेस्टिव जूस, एक सेकंड, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम सब्सटेंस डाइजेस्टिव प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया गया, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्या करता है, कौन से किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करता है, माल्टोस। नेक्स्ट क्या है, था सलाइवरी माइलेज। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, प्रोटीएस और एससीएल। ठीक है, प्रोटीएस यानी पेप्सिन, ये क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन्स को, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका पेनक्रेटिक जूस, प्रोटीएस, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। इसका क्या है, प्रोटीन्स, फैट्स इमल्सिफाइड बाय बाइल एंड स्टार्च। ठीक है, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड माल्टोस। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इनसे। नेक्स्ट आपका क्या है, इंटेस्टिनल एंजाइम, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। ठीक है, इनका क्या है, पेप्टाइड, सुक्रेज, लैक्टोस और माल्टोस, अमीनो एसिड इससे फॉर्म करता है। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज, लैक्टोस क्या करता है, फ्रुक्टोज, माल्टोस क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाइल फ्रॉम लीवर और बाइल सॉल्ट, फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करता है और क्या फैट ड्रॉपलेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पॉइंट है, फेजेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सिफालिक साइट क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ऑर्डर एंड टेस्ट वहाँ से जाता है, फिर वो जाता है मेडुला हाइपोथैलेमस। ठीक है, वहाँ से स्टिमुलस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, फिर वो क्या करता है, एसीएच। ठीक है, तो स्टिमुलेट वेगस नर्व वो क्या करता है, एसीएच, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्या करेगा, गैस्ट्रिन सिक्रेशन। ठीक है, देन गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, स्ट्रेच रिसेप्टर, ऑक्सीडेंटिक सेल एसीएल प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस सेल म्यूकस, डी सेल गैस्ट्रिन। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, व्हेन द लो पीएच फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर द डिओडेनम, देयर इज अ रिफ्लेक्स, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स व्हिच क्लोजेस द पायरोलिक एंट्रम। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या है, पीजी यानी कि इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर
ठीक है, माइनस पीडी इंट्रा डियोडेनल प्रेशर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फूड पार्टिकल। ठीक है, तो इसको गैस्ट्रिक एम्पटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, हिंड ब्रेन ऑफ जीआईटी। देख लेते हैं इसको भी। द नर्वस सिस्टम exert a profound influence on all digestive processes. The enteric nervous system along with sympathetic and parasympathetic nervous system constitute the autonomic nervous system. Two plexus are present in enteric nervous system. Myenteric plexus, also known as Eubach plexus, located between longitudinal and circular layer of muscles in tunica muscularis and exert control primarily over digestive tract motility, control muscle movement and muscle tone. फिर क्या है, मेसिनर्स प्लेक्सस कंट्रोल सिक्रीशन, इट्स रोल इज सेंसिंग द एनवायरनमेंट विद इन ह्यूमन एंड रेगुलेटिंग जीआई ब्लड फ्लो एंड कंट्रोलिंग एपिथेलियल सेल फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो क्या है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ठीक है, ये भी हम लोग का खत्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, जो कि आपके फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम का पार्ट में आता है। ठीक है, तो अभी तक लोग हम लोग ने होम्योस्टैटिस देख लिया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी देख लिया। थर्ड चैप्टर हम लोग ने फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का देख लिया। फोर्थ चैप्टर का आ रहा है जो कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देख लें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग का जस्ट एक चैप्टर रहेगा पेपर 1 में। ठीक है, एक चैप्टर लेफ्ट रहेगा जो कि था फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो चलिए अभी नर्वस सिस्टम देखते हैं। सो नर्वस सिस्टम सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या बताया गया। द नर्वस सिस्टम रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम है रेगुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्वस, ठीक है, एंड इवन मोर न्यूरोग्लिया। द नर्वस सिस्टम कोनोइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट दिया है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में है, किसको क्या कंसीडर करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि है मोटर एफरेंट वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर एफरेंट इनवॉलेंट्री। इसमें आते हैं आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कॉल्ड साइड और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है, साइड और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आता है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्टिव एक्टिविटीज में पैरासिम्पैथिक मदद करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स स्पेशलाइज, ठीक है, टू ट्रांसमिट मैसेज, दे सेंड सिग्नल रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है रीजन ऑफ अ न्यूरॉन। तो इसमें क्या बताया गया, 3 पार्ट्स है, पहला बॉडी है, फिर दूसरा डेंड्राइड है, तीसरा क्या है एक्सॉन्स है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियन और सोमा। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, निसेल्स बॉडी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus और न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी देख लेते हैं, सेल बॉडी इज मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है बॉडी, सॉरी डेंड्राइड, इट इज एक्सटेंशन आउटसाइड द सेल बॉडी कंटेंस निसेल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल। ठीक है, ये क्या है एक्सटेंशन है सेल बॉडी का। ठीक है, कंटेंट्स क्या करता है, निसेल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल। डेंड्राइट कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ये क्या करते हैं, जो इंपल्स हमको टुवर्ड द सेल बॉडी कंडक्ट करते हैं। थर्ड क्या जाता है आपका एक्सॉन्स। एक्सॉन इज अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, एक्सॉन्स कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये क्या करता है जो इंपल्स हमको क्या करता है अवे फ्रॉम द बॉडी कंडक्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ नर्व्स, सबसे पहला क्या है ग्रेडेड पोटेंशियल, दूसरा क्या है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसका एक डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले बीच में आपका एक न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा सेल बॉडी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा सेल बॉडी आ गया। ठीक है, ये सब जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये आपके डेंड्राइट्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें जो है कुछ ग्रेन्यूल्स रहेंगे। ठीक है, जो डॉट डॉट ये आपके निसेल ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है, फिर क्या आपका ये जो लॉन्ग एक्सटेंशन है, ठीक है, सेल बॉडी का रॉड के जैसा, ये आपका आ जाएगा एक्सॉन्स आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहते हैं कुछ शीट टाइप रहते हैं, कवरिंग टाइप। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके मेलियन शीट। ठीक है, और इसके बाद क्या रहता है, ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं नॉब की तरह। ठीक है, इनको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक, यही रहते हैं एक्सॉन्स के टर्मिनल। ठीक है, और ये 2 मिलियन शीट के बीच में क्या होता है नोड्स ऑफ रेनिवर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स देख रहे हैं। सबसे पहला क्या था ग्रेडेड पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयन चैनल से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका एक्शन पोटेंशियल, ये क्या डीपोलराइजेशन फेज और रिपोलराइजेशन फेज कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्या आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इसमें होता है। ठीक है, सबसे अभी देखते हैं क्या सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसीडर करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तीन होते हैं टाइप के, प्रोसेंसेफ्रॉन यानी फोर ब्रेन, मेसेंसेफ्रॉन यानी मिड ब्रेन, रोम्बोसेफ्रॉन यानी हिंड ब्रेन। ठीक है, जो प्रोसेंसेफ्रॉन होते हैं टेलेंसेफ्रॉन होते हैं और डायनसेफ्रॉन। ठीक है, 2 डिवीजन, और जो रोम्बोसेफ्रॉन है 2 पार्ट में है, मेटेनसेफ्रॉन और माइलिनसेफ्रॉन। ठीक है, क्या है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे पहला क्या है पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और डायनसेफ्रॉन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, नर्व्स यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स व्हिच आर डेवलप्ड बाय कवरिंग लिपिड, सेंसरी नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स और मोटर नर्व्स। 3 प्रकार के नर्व्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या सेंसरी नर्व क्या होती है, कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स ओनली। ठीक है,
only neurons only. Contains the axons of both sensory, ठीक है, both sensory and motor neuron. Motor neuron contains the axons of motor neurons only, ठीक है. Next क्या ganglion है, cluster of body of any neuron which is enveloped by membrane. फिर क्या function of different part of the brain and physiology of facial organ. Part of the brain, cerebellum, brainstem, cerebellum and diencephalon. Function of cerebellum, sensory area. क्या receives nerve impulse for touch, pressure, vibration, itch, tickle, temperature, pain. Motor area क्या primary motor area, send impulse to skeletal muscle. Association areas, emotional state, memories, learning and rational thought. ठीक है. Brainstem देख लेते हैं, medulla oblongata, pons और mid brain. ठीक है. फंक्शन देख लेते हैं, medulla oblongata रेगुलेट हार्ट रेट, रेगुलेट ब्रीदिंग, वोमिटिंग सेंटर और डिगल्टेशन. ठीक है. पॉन्स के फंक्शन क्या है, न्यूमोटॉक्सिक आर्क रेगुलेशन, न्यूमोटॉक्सिक आर्क रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. मिड ब्रेन का क्या, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड, आई, ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुली. फिर क्या है, सेरेबेलम. सेरेबेलम क्या है, सुपीरियर सेरेबुलर पेंडिकल्स, मिडल सेरेबुलर पेंडिकल्स और इंफीरियर सेरेबुलर पेंडिकल. फंक्शन ऑफ सेरेबेलम देख लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस, पोस्चर, आई मूवमेंट, कंट्रोल मसल टोन, प्लानिंग एंड इनिशिएशन ऑफ स्किल माउंट. ठीक है. डायंसेफ्लॉन नेक्स्ट पार्ट था, जिसमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस. ठीक है. इसके फंक्शन देख लेते हैं. थैलेमस के शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इमोशन है, लर्निंग है, रेगुलेशन ऑफ अलर्टनेस. हाइपोथैलेमस का फंक्शन है क्या है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट कार्डियक रिदम, रेगुलेट थर्स्ट सेंटर, क्या है, रेगुलेट सेक्सुअल फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप. तो इसको भी देख लेते हैं. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन बी अरोज्ड बाय सेंसरी और अदर स्टिमुली. नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ स्लीप देख लेते हैं. NRFM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, स्लो वेव स्लीप भी बोला जाता है. ठीक है. इज द टाइप ऑफ स्लीप विदाउट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज कॉल्ड एज ड्रीमलेस स्लीप. ठीक है. तो NRFM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है, यानी स्लो वेव स्लीप. ये क्या होता है, इज द टाइप ऑफ स्लीप विदाउट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल, बिना आईबॉल के मूवमेंट में जो स्लीप होता है. ठीक है. यही क्या होता है, ड्रीमलेस स्लीप भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्या आपका है, REM यानी रैपिड आई मूवमेंट. ठीक है. ये क्या है, स्लीप इज एसोसिएटेड विद रैपिड कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ द आईबॉल अंडरगो रैपिड मूवमेंट. NREM स्लीप कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज. ठीक है. जो NREM है वो कितने स्टेज के, 4 स्टेज. फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रिड्यूस. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. GIT क्या है, सैलरी सिक्रेशन डिक्रीज, मसल टोन डिक्रीज, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन वेरीज विद स्टेजेस. ठीक है. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है EEG. ठीक है. EEG इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम. ठीक है. डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम. ठीक है. EEG is useful both in studying normal brain function and neurological disorder, epilepsy, tumor. Hence Berger analyzed the EEG wave सबसे पहले. ठीक है. वेव ऑफ EEG कौन कौन से वेव होते हैं, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव. ठीक है. EEG की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजियोलॉजिकल ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन. ठीक है. इसको भी देख लेते हैं. क्या बताया गया, द एबिलिटी टू स्पीच थॉट and feeling by articulate sound, verbal expression of thought called speech. Type of speech क्या क्या होती है, spoken speech, understanding spoken words and expressing ideas in speech. Written speech, understanding written words and expressing idea in writing. मैकेनिज्म ऑफ स्पीच देख लेते हैं. सेंसरी आउटपुट, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. ठीक है. ये क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन, सेंटर ऑडिटरी या विजुअल एसोसिएशन एरिया. ठीक है. वर्निच एरिया, फिर वहाँ से जाता है सिग्नल मोटर आउटपुट या आर्कुलेट फेसिकुलस. ठीक है. वहाँ से जाता है वोल्कास एरिया, वहाँ से मोटर एरिया, फिर वोकलाइजेशन ऑफ राइटिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या आपका है, लैरिंग्स बताया गया, लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स. ठीक है. जस्ट बिलो द ट्रैक ऑफ द फेरिंग्स, इट कार्टिलेजिनियस बॉक्स, इट फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. ठीक है. तो स्पीच के अंदर का एक पार्ट है लैरिंग. प्रिवेंशन ऑफ फूड एंट्री इनटू द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग, वोमिटिंग बाय कॉजिंग क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड. लैरिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ वोकलाइजेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आपका फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन. ठीक है. तो इसमें क्या बताया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरीज बाय पर्सन, एज, एक्टिविटी एंड टाइम ऑफ डे. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.2 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. इसको भी देख लेते हैं. तो क्या बताया गया, सबसे पहले क्या है, ओरल टेम्परेचर. ठीक है. ओरल टेम्परेचर कितना मेजरमेंट होता है, 36.1 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट आपका है रेक्टल टेम्परेचर. क्या बताया गया, स्लाइटली हायर देन ओरल टेम्परेचर. क्या है, स्लाइटली हायर कितने से, 0.5 टू 0.6 डिग्री हायर. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्सिलरी टेम्परेचर. ठीक है. अंडर द आर्म स्लाइटली लोअर देन द ओरल टेम्परेचर. ठीक है. क्या है, स्लाइटली लोअर कितने से, 0.5 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट आपका ओवर द स्किन. ओवर द स्किन क्या होता है, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बॉडी टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, एज, सेक्स, डाइट, डायग्नल चेंजेस, एक्सरसाइज, मेंस्ट्रुएशन, इमोशन और स्लीप. नेक्स्ट क्या आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कौन रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हाइपोथैलेमस, हीट लॉस सेंटर यानी कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस, हीट गेन सेंटर यानी कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. ठीक है. सो इस तरह अब हम लोग का क्या कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम खत्म हो गया. ठीक है. अब पेपर 1 का जो एक लास्ट मॉडर्न पार्ट का आखिरी चैप्टर बचा है, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. वो चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं. तो आइए. सो नेक्स्ट चैप्टर आपका एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. ये भी आपका क्या है, पेपर 1 का ही पार्ट है. तो आइए शुरू करते हैं.
सबसे पहले क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिंथेसाइजेस एंड स्टोर्स हार्मोन, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सिंथेसाइज भी करता है और हार्मोन को स्टोर करता है। एंडोक्राइन सिस्टम सेंड्स इट्स हार्मोन टू एसेंशियली ऑल सेल्स बाय सिक्रीशन इनटू ब्लड एंड सीएसएफ, ठीक है। तो क्या करता है एंडोक्राइन सिस्टम, सब हार्मोन्स को एसेंशियली सेंड हार्मोन टू एसेंशियली ऑल सेल्स, ठीक है, जो एसेंशियल सेल्स है उनको हार्मोन सेंड करता है बाय सिक्रीशन इन द ब्लड एंड सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उनके जरिए या ब्लड के जरिए उसको सेंड करता है, ठीक है। पर्टिकुलर हार्मोन्स इफेक्ट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड टारगेट सेल्स। जो पर्टिकुलर हार्मोन्स क्या करते हैं, बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को इफेक्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है टारगेट सेल। टारगेट सेल्स रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स बिकॉज इट बेयर्स रिसेप्टर फॉर दैट हार्मोन। तो जो टारगेट सेल है उसके पास क्या रहता है, एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है, उसी जरिए वो क्या है, एक हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन, एक सेकंड, हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो जो भी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके हार्मोन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड देख लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, एड्रेनल कॉर्टेक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, सेक्स हार्मोन, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन टीएसएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एसीटीएच, जो कि है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और लास्ट है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये सब सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि है थायरोक्सिन T4, ट्राइआइडोन थायरोक्सिन, जो कि है T3, और कैल्सिटोनिन, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन क्या कहता है, क्या सिक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैनक्रियास क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और स्टोमेटोस्टैटिन, ठीक है। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तीन तरह के हार्मोन सिक्रेट करते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड यानी कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक सेक्स हार्मोन और एड्रिनो मेडुला, ठीक है। तो आइए एक करके देख लेते हैं। मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या, एल्डोस्टेरॉन 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल यानी कि और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। सेक्स हार्मोन का एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेनल मेडुला, वो क्या है, कैटेकोलामाइन, एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन और डोपामाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपके देख लेते हैं क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय गोनाड्स। गोनाड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो इसमें बताया गया टेस्टिस सबसे पहले वो ओवरी है, तो टेस्टिस सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और क्या है, एल्डोस्टेरोन, एल्डे एंड्रोटेनेडायन, ठीक है। ओवरी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या जाता है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन, जैसे पाइनल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, थाइमस थाइमोसिन और थायमाइन। किडनी क्या है, एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन 1 to 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैलिफेरॉल यानी कि कैल्सिट्रिडॉल, ठीक है। हार्ट क्या है, आर्टियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका प्लेसेंटा, जो कि एससीजी, ह्यूमन कोरिकोनिक सोमैटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, लोकल हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोबॉक्सिन, प्रोस्टासाइलिन, ल्यूकेट्रिन, लिपोक्सिन, एसिटोकोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, सब्सटेंस पी, हेप्रिन, ब्रेडिकिनिन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड ट्रायोसिन, ठीक है। आइए एक करके देख लेते हैं। प्रोटीन हार्मोन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड प्लेसेंटा। स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, गोनाड्स एंड प्लेसेंटा। डेरिवेटिव्स ऑफ A8 टायरोसिन, थायराइड हार्मोन्स एंड एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है इसमें, तो क्या इसमें बताया गया, स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। इनका मैकेनिज्म क्या है, दीस आर एबल टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, तो द रिसेप्टर आर लोकेटेड विद इन द सेल। तो ये क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। सो जो इनके रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, विद इन द सेल प्रेजेंट रहते हैं। दे इफेक्ट सेल फंक्शन बाय अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल के फंक्शन को अल्टर करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। इनका कैसे है मैकेनिज्म, आइए देखते हैं। कैटिकोल कैटेकोलामाइन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, दे कैन नॉट पास थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते। दे कैन ओनली डिलीवर द मैसेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर इज रिक्वायर्ड टू रिले द मैसेज इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है। एक सेकंड मैसेंजर रिक्वायर्ड होता है जो मैसेज को क्या करेगा, रिले करेगा टू इंटीरियर ऑफ द सेल। दे इफेक्ट सेल फंक्शन बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड hypophysis attached to the hypothalamus at the base of the brain, ठीक है। hypothalamus is a major integrating link between nervous and endocrine system, master of all gland होता है। together pituitary gland and hypothalamus regulate growth, development and metabolism and homeostasis. The pituitary gland can be divided into posterior pituitary and anterior pituitary, ठीक है। so इस तरीके से हम लोग ने जो फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इसको भी खत्म कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग का क्रिया शरीर पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 के जो भी मॉडर्न टॉपिक थे उनका एक कंप्लीट रिवीजन यानी कि कंप्लीट वन शॉट वीडियो देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है वीडियो के लिए, ठीक है। तो अगर आप सभी को नोट चाहिए होंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, ठीक है। आप लोग उसको कृपया ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वहाँ पे आपको
आपको जो भी आपके स्टडी रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे या कोई नोट्स वगैरह चाहिए रहेंगे, ठीक है, या कोई भी आपको क्या सजेशन देने होंगे या टॉपिक कुछ बताना होगा कि ये इंक्लूड करें आपके वीडियो में, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।